मम्मी मम्मी जल्दी उठो, स्कूल जाना है मुझे। क्या? अभी तो 5 बज रहा है, तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? अरे मम्मी, आज इंडिपेंडेंस डे है ना, स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी। और तो और मैं टिम्मी को डांस करते हुए देखूंगा। पूरी रात थी बुच्ची का सपना देखा। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं मम्मी, आप मेरे गाल में इंडिया फ्लैग बना दो। मम्मी ध्यान से बनाना, क्लास में सबसे अच्छा बनना चाहिए। ये ले, बन गया। पापा जल्दी करो, लाते थे मुझे इंडियन फ्लैग भी खरीदना है। पापा ये दिला दो, पापा वो दिला दो, इनका खर्चा कभी खत्म नहीं होगा, कंगाल बना के छोड़ेंगे मुझे। तुझे तक 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 टिम्मी टिम्मी कहाँ है? ए टिल्लू, सिम्मी नहीं आई। डांस प्रैक्टिस करते टाइम उसके पैर में चोट लग गई थी। पापा पटाखे। टिल्लू, तू ये क्लास के अंदर फोड़ेगा? और नहीं तो क्या, देख अभी पूरी क्लास को कैसे डलाता हूँ। आ गए टिल्लू, जा हाथ मुंह धो ले। नहीं मम्मी, अब ये हाथ कभी नहीं धुलेगा, वरना टिम्मी की खुशबू मुझसे दूर चली जाएगी। टिल्लू, दिवाली में पूरी घर की सफाई हो रही है, जा मेरा स्कूटर धो दे। ठीक है पापा, इस हाथ को भिगो नहीं सकता। टिल्लू, खाना खाकर तो हाथ धोना पड़ेगा। हाँ तो मैं भाई हाथ से खाना खा लूंगा। अच्छा है, जिस हाथ से टट्टी साफ करता है उस हाथ से खाना खा, दिमाग भी टट्टी जैसा बन जाएगा। नहीं नहीं मम्मी, मुझे नहीं नहाना। टिल्लू, तूने 4 दिन से नहीं नहाया, बदबू आ रही है तेरे शरीर से, जल्दी उठ। काहे बदबू, काहे? दूध मत बोलो मम्मी। अगर मेरा सबर का बांध टूट गया तो इतना मारूंगी, इतना मारूंगी। जल्दी से नहाकर मोटर बंद करो, सुबह से 2 बार चालू कर चुका हूँ। अगर बिजली का बिल 400 से ज्यादा आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनकी कंजूसी कभी खत्म नहीं होगी। एक तो टंकी भरने से पहले ही मोटर बंद कर देते हैं। मम्मी ढीले डाल दो है। मम्मी सिर्फ यहाँ तक नहाऊंगा, साल में साबुन डालने से आँखों में जलन होती है। ठीक है, तू बस अपनी आंखें बंद करके बैठ। मम्मी आंखें खोल दो। नहीं। मम्मी और कितने देर लगेगी? कहा ना नहीं। आँखों में जलन हो रही है। कहा था ना मत खोलना। एक दिन नौकरानी ने बोरे में रेत भर के पेड़ पर लटका दिया ताकि वो तेजी से मुक्का मार के अभ्यास कर सके। इतनी प्रैक्टिस करूंगी, कब मुक्का लगा और कब आग फूटा कुछ खबर ही नहीं होगा। एक सुबह नौकरानी सो रही थी, तभी मालिक आकर चिल्लाने लगे, महारानी उठोगी नहीं, 5 बज चुके हैं। नौकरानी बिना आँख खुले गुस्से के मारे उसने ठपाक से मारा। मालिक कुछ नहीं समझ पाए, पर उनकी आँख बिल्कुल काला। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर आई। मालिक, आपकी आँख में कैसी लगी? मालिक गिड़गिड़ाकर चुपचाप चाय को पीने लगे और उनका जीभ जल गया। कमीनी, थोड़ी ठंडी करके नहीं ला सकती थी? मन कर रहा है यही गर्म चाय तुम्हारे मुंह में फेंक दूं। ये सुन नौकरानी ने तुरंत भूसा गोद दिया और मालिक की दोनों आँख भी काला। कुछ ही देर में वो अपना सामान लेकर घर से निकलने लगे। मालिक, ये सब अब कहाँ जा रहे हो? अरे पक्का किसी ने घर में काला जादू किया है, मेरे दोनों आँख तो फूट गए, अब नाक नहीं फुड़वाना चाहता, जा रहा हूँ घर छोड़ के, तुम्हें रहना है तो रहो। एक दिन नौकरानी 10 घंटे से हाथ ऊपर किए पानी में खड़ी थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने मालिक के लिए दाल और पूरी बनाई थी। जिसे देखती सनकी मालिक के दिमाग का तार जल गया। ये क्या है, दाल में पानी या पानी में दाल? इतना पतला? इस गलती के लिए तुम्हें पूरा दिन पानी में खड़ा होना पड़ेगा, वो भी हाथ ऊपर करके। इस ठंड के मौसम में मुझे ठंडे पानी में खड़ा किया है ना, इसका बदला लेकर रहूंगी मैं। अगले दिन उसने फिर से दाल बनाया, बिल्कुल जैसे मालिक को पसंद है। फिर ऊपर से तड़का लगाकर ले गई। देखते ही मालिक टूट पड़े। चंद सेकंडों में वो पूरा खत्म करके बोले, मेरा सजा देना बिल्कुल भी जाया नहीं गया, क्या स्वादिष्ट दाल बनाया तुमने, ऐसे ही रोज बनाना। नौकरानी से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो झट से बोली, बना दूंगी मालिक, लेकिन स्वाद मेरे बनाने से नहीं आया। मेरा मतलब आपने मुझे इतनी देर पानी में खड़ा किया था, इसीलिए गुस्से के मारे मैंने गटर का पानी दाल में मिला दिया। लगता है उसी का स्वाद आपको इतना पसंद आ गया। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बीच से काट लिया, फिर दाल को 2 भाग में बांटकर मालिक के लिए ले गई। क्योंकि मालिक बहुत दयालु है, वो आधा हिस्सा खत्म करके बाकी का हमेशा नौकरानी को खाने के लिए दे देते।
एक सुबह नौकरानी को बहुत भूख लगी थी। मालिक तो अभी 15 मिनट बाद नाश्ता करेंगे, वैसे भी आधा हिस्सा तो मुझे मिलेगा। वो मजे से अपना भाग खा गई। लेकिन जब मालिक नाश्ता करने बैठे, प्लेट देख वो चिल्लाने लगे, अरे तुमने आधा पहले ही खा लिया। अपने अपने आप को महान कैसे महसूस करवाओ? कमीनी, अब ये भी ले जाओ और ठूस लेना, वरना मैं छोटा महसूस करने लगूंगा। मैं तो मालिक को अच्छा समझती थी, लेकिन ये तो मुझे झूठा खिलाकर खुद को महान समझते हैं। अगले दिन वो बिरयानी बनाकर ले गई। मालिक ने हाफ प्लेट खाकर हर बार की तरह आधा नौकरानी को दे दिया। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक इंसान का झूठा होता तो मैं खा लेती, लेकिन वो प्राणी जो बिना मतलब भाव भाव करे, उनका झूठा मेरे हलक से कभी नहीं उतरेगी। साल का पहला दिन मालिक 25 गोलगप्पे लेकर बैठे और एक एक करके तेजी से खाना शुरू किया, क्योंकि सन की मालिक ने नौकरानी को नए साल की बधाई देते हुए कहा, ये बरस मेरे लिए बहुत लकी साबित होने वाला है, लेकिन इसके लिए मुझे हर चीज 25-25 खाना होगा, क्योंकि ये 2025 है। ऐसे ही हद से ज्यादा सन की बंदी करूंगा तो मैं और ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। अगले दिन नौकरानी ने नाश्ते में 25 रोटी बनाई। न जाने सन की इतना सारा कैसे खाने वाला है। मालिक ने खाना शुरू किया और 3-4 में उनका पेट फुल हो गया। ये देख नौकरानी बोली, मालिक क्या फायदा इतने सारे बनाने का, अब वेस्ट हो जाएंगे। कमीनी, ये सब तेरे कारण ही है। अगर तुम पतली पतली रोटी बनाती तो मैं आराम से 25 खा लेता। हर बार मेरी गलती निकाल देती है। शाम को 8:25 के टाइम मालिक खाना खाने बैठे। लगातार 2 घंटे इंतजार करने के बाद भी नौकरानी खाना लेकर नहीं आई, तो वो किचन देखने गए। क्या कर रही हो, खाना खाए। मालिक 25 किलो चावल पकाती तो वेस्ट हो जाते, इसीलिए मैंने एक एक गिनकर 25 दाने चावल गैस पर चढ़ाया था, लेकिन शायद पानी में ही घुल गया। कब से ढूंढ रही हूँ, मिल ही नहीं रहा। एक सुबह नौकरानी ने दूध उबाल के ग्लास में डालने की बजाय फीडिंग बोतल में भर दिया। फिर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक बचपन वाली फील लेना चाहते हैं। जब से बड़े हुए हैं जिंदगी जंड हो गया है, इसलिए मुझे बचपन जैसे टेंशन फ्री होना है। एक दिन मालिक बच्चों जैसे आम चूसने लगे, जिस वजह से उन्होंने कपड़े, टेबल सब कुछ गंदा कर दिया। नौकरानी को ये सब देख बहुत गुस्सा आया। तभी मालिक बोले, सुनो, आज मार्केट जाकर मेरे लिए डायपर ले आना, मैं बच्चों जैसे सुसु पोटी उसमें करूँगा। नौकरानी चौंक गई, हाय फिर ये सन के डायपर भी मुझे फेंकने को कहेगा। अगले दिन सन की नहा कर आया, मेरे कपड़े किधर है, एक भी नहीं दिख रहे। मालिक आपके कपड़े छोड़ो और ये सब देखो, ये मैं खरीद कर लाई, इनमें से कुछ पहन लो, देखना आपको असली बचपन वाली फील आएगी। उसके बाद आपके लिए डायपर भी खरीद लाऊंगी। एक दिन नौकरानी ने ब्रेड के 2 स्लाइसेस को चपटा कर दिया, क्योंकि वो एक स्पेशल डिश प्यार का पैकेट बना रही है। फ्राई करने के बाद अंदर चॉकलेट भर के वो खुश होकर मालिक के लिए ले गई। खाती उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। तभी नौकरानी बोली, मालिक इस डिश का नाम है प्यार का पैकेट, आपको कैसा लगा? मालिक हंसते हुए बोले, बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, इनाम के तौर पर ये 200 रुपए रख लो। नौकरानी झूम उठी, लगता है सच में ये खाने से प्यार बढ़ता है, रोज मालिक के लिए ये बनाऊंगी और 200-200 करके मैं तो अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन नौकरानी ने मालिक को ज्यादा खुश करने के लिए पैकेट में सॉस और क्रीम भर दिया। खाते ही मालिक स्वाद के समुंदर में डूब गए। तभी नौकरानी धीरे से बोली, मालिक आज तो मैंने और भी टेस्टी बनाया है, जल्दी से मेरे इनाम के पैसे दे दो। ये सुन मालिक चिल्लाने लगे, रोज रोज इनाम चाहिए, तुम्हें क्या लगता है मेरे पैसे चोरी किए जो मैं बांटता फिरूं? जाओ यहाँ से, वरना कल के 200 भी पगार में काट लूंगा। नौकरानी गुस्से के मारे रोने लगी। बदला लेने के लिए अगले दिन सुबह उसने पैकेट के अंदर मिर्च की चटनी भर दिया। खतरे से अनजान जैसे ही मालिक ने खाया, उनके कानों से धुआं निकलने लगा। अरे ये क्या बनाया तुमने? नौकरानी तुरंत बोली, मालिक आज आपके लिए ये स्पेशल पैकेट बनाया है, नफरत का पैकेट। एक दिन नौकरानी ने पीले रंग की रोटी बनाई, फिर सब्जी में जानबूझकर 3-4 चम्मच ज्यादा हल्दी डाला, ताकि वो पूरी तरह से पीले रंग का बन जाए, क्योंकि सन की मालिक अपना हाथ पीला करना चाहते हैं। उनका मानना है अगर वो सिर्फ पीली चीजें खाएंगे तो उनकी जल्द से जल्द शादी होगी। एक सुबह नौकरानी ने सूजी का हलवा बनाया, हल्दी डालकर इसको भी पीला कर दूं। नहीं, स्वाद बिगड़ जाएगा, एक काम करती हूँ, पीली कटोरी में ले जाती हूँ। बात तो वही है। देखते ही सन की बोला, पीली का होता ना, मुझे पीली चीजें खाना है। अब तुम्हारी वजह से मेरी शादी में एक और रुकावट आ गई। मन कर रहा है एक जोर की लगाऊं और तुम्हारा गाल लाल नहीं पीली बन जाए। पीली चीजें खाने से जल्दी शादी होती है। सन की आदमी, अब ऐसी पीली चीज खिलाऊंगी, जिंदगी में कभी पीली पीली नहीं करेगा। उसने गोल गोल करके एक दमदार पीली चीज बनाया और ढक के ले गई। मालिक ऐसी पीली चीज लाई हूँ, अगर आपने खा लिया तो आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट में बताओ, क्या सन की शादी करने के लिए सच में खा लेगा?